महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं एक पेड़ हूं, मेरा परिवार मेरी जड़, जड़ मेरी मजबूत है तभी ऊंचा मेरा कद। मेरे परिवार के होते नहीं तय कर सकता कोई मेरी ऊंचाई की हद। यह कहानी है हर उम्र के चहेते ऐसे ही एक खुशहाल दंपति की, जिसने हमें जिंदगी का मतलब समझाया और बताया कि परिवार से दूर रहकर भी किस तरह मजबूती से अपने परिवार से जुड़े रह सकते हैं और जीवन को भरपूर जी सकते हैं। कहानी शुरू होती है 15 मार्च सन 1945 से, जब श्रीमती रामेश्वरी देवी और श्री रामलाल जी मुच्छाल के घर में होता है राधा वल्लभ जी मुच्छाल का जन्म, जो अपने माता पिता के 8 संतानों में से चौथी संतान है। राजस्थान के डीडवाना जिले में जन्मे राधा वल्लभ जी बचपन से ही संयुक्त परिवार में रहे। इन्हें सदैव ही अपने परिवार से काफी लगाव रहा। जब वे 9 वर्ष के थे तब उनके पिताजी रामलाल जी मुच्छाल को नौकरी के सिलसिले में डीडवाना से बावरिया जाना पड़ा। कुछ समय बाद मां के साथ घर के बाकी सदस्य भी बावरिया चले गए। उस समय राधा वल्लभ जी डीडवाना में अपनी दादी और ताई जी के साथ रहे और डीडवाना से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसी वजह से दादी जी का उन पर काफी प्रभाव रहा। धार्मिक भावनाएं, त्याग, अनुशासन, दयालु होना तथा जरूरतमंदों की सहायता करना, ये संस्कार उन्हें अपनी दादी एवं मां से मिले थे। डीडवाना के पास लाडनू में श्रीमती मोहिनी देवी और श्री पूनम चंद जी झवर के यहाँ जन्म हुआ भगवती जी का। 20 सितंबर 1954 में जन्मी भगवती जी अपने माता पिता की 5 संतानों में से तीसरी संतान हैं। ये भी संयुक्त परिवार में पली बढ़ी और इसी वजह से इनको भी पूरे परिवार से बहुत प्रेम रहा है। 11 साल की उम्र में उनका पूरा परिवार लाडनू से ब्रह्मपुर आ गया था और वहीं पर इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। राधा वल्लभ जी पढ़ाई में पहले से ही काफी होशियार थे और 1965 में लगभग 20 वर्ष की आयु में वो भी बावरिया आ गए, जहां उनकी जूट मिल में नौकरी लगी। साथ में उन्होंने जूट टेक्नोलॉजी का हिंदुस्तान में कोर्स किया, जिसमें उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली और उन्होंने आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप द्वारा विदेशी धरती यूनाइटेड किंगडम के बेलफास्ट में पूरी की। समय का पहिया चलता रहा। राधा वल्लभ जी अपने काम में बावड़िया में मशरूफ थे, वहीं भगवती जी परिवार की छांव में बड़ी हो रही थी। 1970 में हाथों की लकीरों ने ऐसा रास रचाया था, राधा जी और भगवती जी को एक कर लाया। भगवती जी को भियाने राधा वल्लभ जी का पूरा परिवार ट्रेन से बारात लेकर ब्रह्मपुर उड़ीसा पहुंचे। दोनों को अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों पर इतना भरोसा था कि बिना कोई सवाल पूछे, एक दूसरे को बिना देखे जीवन का हमसफर बना लिया। 9 जुलाई 1970 को भगवती जी और राधा वल्लभ जी विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। कहते हैं ना, शादी 2 इंसानों का नहीं, 2 परिवारों का मेल होता है। वैसे ही मुच्छाल और झवर परिवार इस गठबंधन से एक हो गए। विवाह के बाद बहुत ही धूमधाम से भगवती जी को बावड़िया लाया गया
और इसी के साथ राधा वल्लभ जी और भगवती जी के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। शादी के बाद ही इन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा। भगवती जी को परिवार में भरपूर प्यार और अपनापन मिला। भगवती जी ने भी परिवार के बड़ों का हमेशा आदर सम्मान किया तथा छोटों को खूब प्यार और स्नेह दिया। मुच्छाल दंपति की हमेशा से इच्छा थी कि उन्हें पहली संतान के रूप में लक्ष्मी ही हो, और ईश्वर की असीम कृपा से उनकी यह इच्छा 11 दिसंबर 1972 को ममता के रूप में पूरी हुई। इसके 2 वर्ष बाद अर्थात 4 सितंबर 1974 को उन्हें देवकी नंदन के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिंदगी आगे बढ़ती गई और 4 वर्ष बाद 1978 में राधा वल्लभ जी का सीनियर पोस्ट पर प्रमोशन हुआ, जिसके चलते उन्हें कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिली। प्रमोशन की वजह से काम की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं और मुच्छाल दंपति को बच्चों सहित बावड़िया से कलकत्ता शिफ्ट होना पड़ा। भगवती जी, जो बचपन से अब तक संयुक्त परिवार में रह रही थी, उन्हें इतनी कम उम्र में परिवार से दूर रहकर भी घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं। परिवार के प्रेम की वजह से ही मुच्छाल दंपति हर सप्ताहांत सबसे मिलने कलकत्ता से बावड़िया आ जाते। उनकी सदैव यही कोशिश रही कि सारे तीज त्योहार वे परिवार के साथ हंसी खुशी मनाएं। परिवार के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा वल्लभ जी की अपने काम पे पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि 1980 में इन्हें कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। वहीं भगवती जी ने भी एक कुशल गृहलक्ष्मी की तरह अपने पत्नी धर्म एवं मां के कर्तव्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। परमात्मा सभी के जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए समय समय पर सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सभी को अनुभव कराता है। मुच्छाल दंपति के जीवन में भी परीक्षा का समय आया, जब 1984 में राधा वल्लभ जी को कुछ असहनीय परिस्थितियों की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तुरंत ही उन्होंने कंपनी का घर और सारी सुख सुविधाएं छोड़कर परिवार के 10 से 12 लोगों के साथ हावड़ा में 300 से 350 स्क्वायर फुट की एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। राधा वल्लभ जी एवं भगवती जी ने यह परीक्षा के समय को भी बड़ी कुशलता से निकाला। भगवती जी ने जिस सुव्यवस्थित तरीके से पूरे घर को रखा, जितनी खूबसूरती से पूरे परिवार को संभाला ताकि किसी भी परिवार के सदस्य को कोई परेशानी ना हो, वह केवल एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। आज भी जब उस समय को याद करते हैं तो आश्चर्य होता है। इससे मालूम पड़ता है कि रहने के लिए महलों की जरूरत नहीं होती, केवल दिल में जगह होनी चाहिए। कुछ ही महीनों में परीक्षा की घड़ी खत्म हो गई और मुच्छाल जी को इंडिया जूट मिल में जॉब मिल गई। 1985 में इन्होंने हावड़ा में अपना नया घर खरीद लिया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, ममता की शादी की उम्र हो गई और स्वाभाविक तरीके से मुच्छाल दंपति को भी ममता के हाथ पीले करने की चिंता रहने लगी। लेकिन जहां परिवार का साथ होता है, एक दूसरे पर विश्वास होता है, वहां चिंता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। राधा वल्लभ जी के छोटे भाई मुरारी लाल जी ने ममता के लिए एक संपन्न परिवार के सुयोग्य वर की तलाश कर ली। पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती। शायद इसलिए माता पिता से हंसकर अपने बेटी की विदाई नहीं होती। 1994 में जयपुर के चंद्रकांता जी और राधे श्याम जी मोदानी के पुत्र संजय जी के साथ ममता का विवाह संपन्न हुआ। यह बात तो सच है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जहां आप अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को दे देते हैं। राधा वल्लभ जी के बड़े भाई साहब ब्रिज वल्लभ जी, जिनके केवल 2 पुत्र ही हैं और कोई पुत्री न होने से राधा वल्लभ जी ने ममता का कन्यादान अपने बड़े भाई साहब भाभी जी से ही कराया।
जिस प्रथा की शुरुआत राधा वल्लभ जी ने की, उसी रीत को आगे चलकर घर के छोटों ने भी निभाया और उनके छोटे भाई की बेटी समता का कन्यादान राधा वल्लभ जी और भगवती जी ने किया। इसी से समझ आ जाता है कि पूरे मुच्छाल परिवार में कितना आपसी तालमेल है। 2 अप्रैल 1996 को मुच्छाल दंपति के जीवन में एक और खुशी का अवसर आया, जब हनुमान जयंती के दिन ममता जी ने सोहित को जन्म देकर उन्हें नाना नानी बना दिया, उनकी पदवी बढ़ा दी। सन 1997 में देवकी नंदन ने अपने परिवार का नाम गर्व से रोशन कर दिया, जब उनकी कड़ी मेहनत की वजह से वे सीए में 45वें रैंक होल्डर बने। मुच्छाल परिवार के लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। इसी के साथ अगले वर्ष मुच्छाल परिवार ने देवकी नंदन की शादी बड़ी धूमधाम से इंदौर में की। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करते करते उम्र के साथ राधा वल्लभ जी की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी। 1998 में ही उन्हें आर्थराइटिस की पुष्टि हुई। जनवरी 1999 में भगवती जी, ममता और झवर परिवार के कुछ सदस्य लाडनू से सुजानगढ़ जा रहे थे कि तभी उन्हें एक गंभीर सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसमें भगवती जी बहुत बुरी तरह घायल हो गई और साथ ही उन्होंने अपनी छोटी बहन द्रौपदी को खो दिया। इस समय राधा वल्लभ जी का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था और ठंड में गठिया के दर्द के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्हें इस दुर्घटना की खबर मिली, उन्होंने रातों रात अपने परिवार के पास पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दुख की घड़ी में जिस तरह से राधा वल्लभ जी ने भगवती जी को संभाला, वह केवल एक सच्चा जीवन साथी ही कर सकता है। राधा वल्लभ जी को गठिया के दर्द के कारण कंपनी के काम करने में काफी परेशानी होने लगी थी और स्वाभिमानी मुच्छाल जी ने अपने काम के साथ न्याय न कर पाने के कारण नौकरी छोड़ना बेहतर समझा। भगवती जी ने उस समय राधा वल्लभ जी की खूब सेवा की। परिवार के प्यार की हवा और डॉक्टरों की दवा ने राधा वल्लभ जी को जल्द ही स्वस्थ कर दिया। इसी बीच 2001 में राधा वल्लभ जी के बड़े भाई के बेटे और बहू विष्णु तथा शोभा ने यशु को देवकी नंदन जी की पुत्री के रूप में देकर परिवार में आपसी प्रेम और तालमेल का परिचय दिया। राधा वल्लभ जी ने पूरे जोश एवं आत्मविश्वास के साथ 2002 में 57 की आयु में दूसरी पारी की शुरुआत की। राधा वल्लभ जी में काम का जोश और ज्ञान इतना था कि जहां बिरला जूट में कार्यरत अधिकतर लोग 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते थे, उस कंपनी के मैनेजमेंट ने 2006 में 61 वर्ष की आयु में राधा वल्लभ जी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए चुना और इन्हें एक चुनौती भरा काम दिया। घाटे में चल रही इस कंपनी को मुनाफे में लाने का काम, जिसे उन्होंने अपने अनुभव, अथक प्रयास, परिश्रम, सकारात्मक सोच एवं दृढ़ निश्चय से बहुत ही कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया। इतना कठिन कार्य भगवती जी के सहयोग के बिना पूरा कर पाना राधा वल्लभ जी के लिए बहुत ही मुश्किल था। भगवती जी इस तरह पूरे परिवार को संभाली थी कि राधा वल्लभ जी को कभी भी पारिवारिक कार्य या चिंता की वजह से अपने काम को दरकिनार नहीं करना पड़ा। मुच्छाल दंपति जिंदगी से इतने भरपूर हैं कि उन्हें हर त्योहार पर परिवार के साथ रहना पसंद है। इसके लिए पहले वे बावड़िया जाया करते और बाद में इंदौर जाते रहते थे। 2010 में इसी पारिवारिक मोह के चलते उन्होंने इंदौर में अपने भाई की ही सोसाइटी में फ्लैट ले लिया। वे हमेशा से रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ ही समय व्यतीत करना चाहते थे और इस भावना से उनके भाई कृष्ण वल्लभ जी अवगत थे।
इसलिए उन्होंने ही मुच्छाल दंपति के लिए इंदौर में फ्लैट पसंद किया। मुच्छाल दंपति की भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास शुरू से ही रहा है। वे अक्सर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते रहे हैं। साथ ही इन्होंने समय समय पर काफी धार्मिक यात्राएं की हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, वैष्णो देवी, 4 धाम, चारों कुंभ स्नान कुछ प्रमुख यात्राएं की है। इन्होंने अपने समधन समधी चंद्रकांता जी और राधे श्याम जी मोदानी, जो समधी से ज्यादा बड़े भाई भाभी जैसे थे, और बाकी परिवारजनों के साथ उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा, दक्षिण के तिरुपति रामेश्वरम आदि काफी चिरस्मरणीय यात्राएं की हैं। हाल ही में की गई बद्री विशाल यात्रा में झालरिया मठ के स्वामी जी महाराज के पुरुषोत्तम मास महोत्सव की 11 दिन की बद्रीनाथ यात्रा अविस्मरणीय यात्राओं में से एक है। देवकी नंदन जी को जिस तरह के संस्कार अपने माता पिता से मिले हैं, उसी वजह से आज वह इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। काम में उनकी व्यस्तता के बावजूद जब भी उन्हें समय मिलता है, वो परिवार के साथ देश विदेश के कोई न कोई ट्रिप प्लान करते रहते हैं। इन्हीं यात्राओं में से मलेशिया और मॉरिशस की ट्रिप्स कुछ यादगार यात्राओं में से है। भगवती जी को शुरुआत से ही घर को साज संवार के रखने का शौक रहा है और राधा वल्लभ जी की नौकरी का ध्यान रखते हुए शुरुआत से ही राधा वल्लभ जी को और खुद को टिप टॉप रखा है। उनको हर चीज समय पर एवं निपुणता पूर्वक करना पसंद है। मुच्छाल दंपति में प्रेम और आपसी समझ इस प्रकार की थी कि जब भी राधा वल्लभ जी ऑफिस से घर आते थे, अक्सर उनके डोर बेल बजाने से पहले ही भगवती जी घर का गेट खोल देती थी। आज भी जब राधा वल्लभ जी मॉर्निंग वॉक से घर आते हैं, तो भी ऐसा ही होता है। भगवती जी इतनी आत्मीय स्वभाव की हैं कि न केवल मुच्छाल और झवर परिवार के सदस्य, बल्कि अन्य रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के बीच भी उन्होंने अपनी अलग ही छवि बनाई है। उन्होंने घर के हर छोटे बड़े सदस्य का समय समय पर मार्गदर्शन किया है और समय के अनुसार अपनी महत्वपूर्ण सलाह भी दी है। राधा वल्लभ जी की विवेकपूर्ण निर्णय की वजह से ही उनकी कंपनी नई ऊंचाइयां छूती गई। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2019 में 74 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ली। ऐसा कहते हैं कि यह पहली बार हुआ था कि कंपनी के अलावा उनको जूट ट्रेड से जुड़े अलग अलग एसोसिएशन से भी फेयरवेल मिला, जो उनके व्यवहार कुशलता, लोगों का उनके प्रति सम्मान और प्रेम का ही सबूत है। शायद मुच्छाल दंपति को यह आभास हो गया था कि वह किसी कारणवश अपनी 50वीं शादी की वर्षगांठ सभी परिवारजनों के साथ नहीं मना पाएंगे। इसलिए उन्होंने आज से 5 साल पहले ही अपने शादी की 45वीं सालगिरह का आयोजन गिरिराज जी में किया था। पूरे परिवार के साथ 84 कोस की परिक्रमा भी पूरी की थी। इससे इनकी दूरदर्शिता का भी पता चलता है कि जिंदगी के अहम पल हर इंसान को जीने चाहिए। रिटायरमेंट के बाद वो कलकत्ता से इंदौर अपने परिवार के पास आ गए और उन्हीं के साथ आगे का जीवन यापन कर रहे हैं। जहां राधा वल्लभ जी ने अपने पुत्र, भाई, पति, पिता, दामाद आदि अपने सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों को 100% निभाया, वहीं भगवती जी ने भी नारी जीवन के सभी रूप, बेटी, बहन, बहू, पत्नी, मां आदि को बखूबी जिया। राधा वल्लभ जी और भगवती जी एक दूसरे के पूरक हैं। जितने राधा वल्लभ जी संजीदा स्वभाव के हैं, उतनी ही भगवती जी हंसमुख हैं।
इन दोनों का ही स्वभाव इतना मिलनसार है कि चाहे कोई मित्र हो या पड़ोसी, वो हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोनों परिवारों का कोई भी मांगलिक कार्य हो, उनकी उपस्थिति के बिना पूरा नहीं हो सकता। छोटे बड़े सभी के प्रीति पात्र हैं मुच्छाल दंपति। अगर सफल दाम्पत्य जीवन को मापने का कोई पैमाना होता तो निसंदेह इन्हें 100% अंक मिलते। इस बेमिसाल जोड़ी को परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से शादी की स्वर्णिम वर्षगांठ की ढेर सारी बधाइयां। आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद पूरे परिवार पे इसी तरह बना रहे।